गुड मॉर्निंग। हैव ए नाइस डे। मैं काफी अरसे से देख रहा, आई कीप वॉचिंग कंटिन्यूसली, कभी पाकिस्तान में, कभी हिंदुस्तान में, कभी किसी शहर में, कभी किसी गांव में, कोई लड़की, कोई औरत, कोई बच्ची शिकार हो जाती है किसी गुनाहगार का। ये स्पेशली मैं किसी मुल्क को टारगेट करके नहीं बोल रहा, ये हकीकत है। यही हकीकत हिंदुस्तान में भी है और यही हकीकत पाकिस्तान में। पाकिस्तान में ज़्यादा करके टारगेट की जाती हैं क्रिश्चियन लड़कियां या हिंदू या सिख परिवार की कोई लड़की, और कहते हैं कि ये माइनॉरिटी की आवाज़ पाकिस्तान में सुनी नहीं जाती, तो ये ऐसे शिकार होती रहती है। किडनैपिंग कर ली जाती है, जबरदस्ती घसीट के ले जाते हैं लोग, कई कई दिनों तक घरों में बंद करके रखते हैं, उनके साथ बदफैली करते हैं। कई बार खबर आती है कि उनका ना रिलीजन चेंज कर दिया, पहले क्रिश्चियन थी, पहले सिख थी, पहले हिंदू थी, अब उनका धर्म बदल दिया, मुस्लिम बना ली और फिर उसके साथ निकाह पढ़ लिया। शरीर का निकाह पढ़ लिया, उनका मन भी बदल दिया आपने, उनकी आत्मा भी बदल दी आपने। उनकी सब वो आत्मा जिसने कभी माना था कि क्राइस्ट ही मेरा सब कुछ है, गुरु नानक ही मेरा सब कुछ है, हिंदू धर्म के देवी देवता ही मेरा ईमान है, उनके विश्वास, उनके यकीन अभी तक नहीं बदले होंगे। मुझे लगता है कि यही कारण है कि मुस्लिम कौम कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकी। अगर इनको और कोई ना मिले लड़ने के लिए तो आपस में ही लड़ पड़ते हैं, शिया सुन्नी क्या कहीं लड़ पड़ते हैं, पर उनका मुकद्दर तेज है, इनको कोई ना कोई शिकार मिल ही जाता है। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान के सारे ही मुसलमान ऐसे, पर कुछ गुंडा तबका ऐसा है जो ये काम कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। एक है जूलियस सालिक साहब, पाकिस्तान का, मैं तो उसको पाकिस्तान का गांधी कहता। लगातार 50 साल से वो जद्दोजहद कर रहे हैं वहां की माइनॉरिटीज को उनके हक दिलवाने के लिए। कुछ कामयाब हुए भी, कुछ नहीं हुए। जिनके हाथ में ताकत होती है ना, जिनके हाथ में जोर होता है, वो कभी नहीं चाहते कि ये लोग, ये माइनॉरिटी के लोग, ये छोटी जातों के लोग, ये सैनिटरी वर्कर हमारे बराबर आ जाए। हिंदुस्तान में हालांकि ऐसा नहीं है, पर खास तौर पर दो सूबे, एक यूपी और एक बिहार, थोड़ा थोड़ा राजस्थान, इनमें यही चलन चल रहा है। हर तीसरे दिन कोई ना कोई लड़की इनकी हवस का शिकार हो जाती, और ये स्पेशली टारगेट करते हैं माइनॉरिटी को। किसी हरिजन परिवार की लड़की, जिनको ये कहते हैं ये चमार है, आपसे बहुत बेहतर हैं वो, आपसे बड़े बेहतर हैं। ये वाल्मीकि, जिसको भंगी या भिश्ती भी कहते हैं, भंगी या भिश्ती आपसे 1000 गुना बेहतर हैं। अगर वो ना हो तो आपके सारे शहर नर्क बन जाए।
उनको तो आपको सम्मान देना चाहिए, उनको तो आपको इज्जत देनी चाहिए, उनके साथ तो आपको प्यार से बोलना चाहिए। और आप उनकी लड़कियों का अपहरण करते। सारे हिंदू ऐसे नहीं है, आई बिलीव इट, सारे ऐसे नहीं। जिस वक्त श्री राजीव गांधी की हत्या हुई उस वक्त मैं सोनीपत में था, और क्योंकि हमें तजर्बा हो चुका था श्रीमती इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद सिखों के साथ क्या हुआ। लूटा गया उन्हें, मारा गया उन्हें, जिंदा जलाया गया उन्हें, उनके सिर के ऊपर पेट्रोल डाल के। तो उस वक्त का तजर्बा हमें ताजा ताजा ही था। 84 और 91 कोई ज्यादा अंतर तो है नहीं। तो हम प्रबंध करने लगे कि भाई कहीं हाइड आउट में चले जाएं, कहीं छुप जाएं। जिस मोहल्ले में मैं रहता था वो सारे हिंदू रहते थे, वहां सिख, आई वॉज द ओनली सिख। और अब भी जहां मैं रहता हूं सिर्फ मैं ही सिख हूं, बाकी सारे नॉन सिख। तो हमारे पड़ोसी राम सिंह जी आ गए, नॉन सिख थे, कट्टर हिंदू थे, और कहने लगे कि भाई साहब आप कहाँ जा रहे हो, आप सिख हो, सिख तो बहुत बहादुर होते हैं। पहली तो बात है। दूसरी बात यह है कि हम आपको अपना भाई समझते हैं, पहले हम मरेंगे तब आपका नंबर आएगा। और राम सिंह इतनी जल्दी मरने वाला है नहीं। मुझे उसकी बात का इतना यकीन आया कि फिर नहीं मैं गया। तो इससे साबित क्या होता है, सारे हिंदू बुरे नहीं, कुछ हैं नरक के कीड़े जो हिंदू कौम को बदनाम कर रहे हैं, जो लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं, उनका अपहरण कर रहे हैं। यूपी में आज से 15 दिन पहले एक लड़की का हाथरस नाम की जगह पर अपहरण हुआ था, उसके साथ जोक्स भी हुआ, भगवान जानता है। फिर वो लड़की मर गई। फिर पुलिस का क्रूर चरित्र हमारे सामने आया, रात आधी रात को उसके ऊपर तेल डाल के आग लगा दी। क्यों भाई, वो लावारिस लड़की तो थी नहीं। जिन माँ बाप की लड़की थी उनको क्यों ना दे दी आपने उसकी लाश, क्यों जलाया। और आज योगी साहब बयान दे रहे हैं कि जो भी अपराधी है बख्शा नहीं जाएगा। और बंद करो ऐसे पाखंड, बंद करो ऐसे बयान देने। आपको तो शर्म से डूब मरना चाहिए। आप कहे के मुख्यमंत्री हैं, आपके राज्य में आज से 15 दिन पहले एक दुर्घटना हुई, एक लड़की के साथ बेइज्जती भी की गई उसकी, और मार भी दिया गया। मारने दिया गया उसको, इतना बुरी तरह जलील किया, पीटा, मार के अंत में वो मर गई। और आज से 2 दिन पहले 4 लड़कियों के साथ रेप भी हुआ, उनका अपहरण भी हुआ, और उनमें से एक लड़की का सिर कुचल, प्रेस्ड एंड क्रश्ड एंड शी डाइड। रोज ही हो रहे हैं, और आप रोज ही बयान दे रहे हैं। जैसे हमारे वो है डिफेंस मिनिस्टर हमेशा बयान देते हैं, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, चाइना को बख्शा नहीं जाएगा। और लगातार आपके देश में घुस गए, आपकी 38,000 किलोमीटर जगह हड़प गए, और आप सिर्फ बयान ही दे रहे हैं। आपको ऐसे बयान देते हुए भी शर्म आनी चाहिए। जो आपने पहले 20 बार बयान दे चुके हैं आप, उनका क्या बना। जोगी साहब 20 बार कह चुके हैं गुंडा राज खत्म हो जाएगा। कितना का हो गया भाई, तू अपनी आंखों से ही देख ले। हो सकता है कि इनको आंखों से दिखाई ना देता हो सकता है कि इनको कानों से सुनता भी ना हो सकता है कि इनके ये ऊपर वाला खाली हो। ऐसा राज किसी काम का नहीं जो पब्लिक को सुख ना दे सके। और आपको गलतफहमी है कि ये हरिजन, ये वाल्मीकि लोग, भंगी जिसको आप कहते हैं, ये माइनॉरिटी में है। अगर ये इकट्ठे हो जाए तो ये आपके नाक में दम कर देंगे, आपके नाक में से धुआं निकाल देंगे, आपको छुपने की जगह तक नहीं मिलेगी।
यह भी बड़ी क्रूर कौम है, इस करके समझ लिया। आज के लिए इतना है। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज यूनिवर्सिटी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए, चलते चलते। अपने आप को कमजोर मत समझिए, अपने आप को अकेले मत समझिए। जब कभी ऐसा हो कि आप अकेले नहीं लड़ सकते तो सभी को इकट्ठा करिए, फिर आवाज उठाइए। अगर आपको मिल जाए कोई ऐसा दुष्ट तो पुलिस के पास जाने की जरूरत नहीं है, पहले खूब कुटाई पटाई उसकी कर लो, बस मरे ना, पर इतने इसको कुटाई पटाई कर दो कि अगले 3 जन्म तक उसको याद रहे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर कीप वॉचिंग।